दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल कैसे होता है और वो कौन सी एक चीज़ होती है जिसका आपको ध्यान रखना होता है, नहीं तो आप मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। और एक ऐसी बात जैसे कि आपको नौकनी या फ्लैट फीट की समस्या है तो उसके लिए क्या उपाय होता है, या कान के पर्दे फटे हों या कान से सुनाई ना दे, दांत साफ ना हो, दांत टूटे हों, तो उसका क्या उपाय होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके आज क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके पहले सबसे पहले हाथ चेक किए जाएंगे, ठीक है। हाइट और चेस्ट आपका DBPST में लग चुका होता है, तो हाइट चेस्ट अब मेडिकल में नहीं लगेगा। तो हाथों में क्या होता है कि हाथ आपके दोनों पैरेलल कराए जाएंगे, ठीक है। पैरेलल में क्या होना चाहिए कि हाथ आपके यहाँ से बेंड नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए कि मेरा हाथ जो है पूरा एकदम सीधा है, ठीक है, तो ऐसे ही होना चाहिए। किसी का मान लीजिए थोड़ा बहुत बेंड है तो चल जाता है, लेकिन कुछ लोगों का क्या है कि एकदम धनुषाकार बन जाता है, यानी कि एकदम ऊपर हो जाएगा और ये दोनों नीचे हो जाते हैं, धनुषाकार होता है। तो ऐसे लोग जो है मेडिकल से बाहर होते हैं। हाथ चेक किए जाएंगे, फिर आपके हाथों में चेक की जाएंगे कि नसें जो है गुच्छेनुमा नसें ना हो, ठीक है। नॉर्मल यदि जैसे सबकी नसें होती हैं उस प्रकार से नसें हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए किसी भी जगह पे एकदम गुच्छे की तरह ढेर सारी नसें हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी और आप मेडिकल में एडमिट हो सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको यदि नौकनी है या फिर फ्लैट फीट है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं और क्या कैसा होना चाहिए, तो आप फिर मेडिकल में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो देखिए, नौकनी के लिए क्या है कि सबसे पहला चीज होता है नौकनी में क्या है कि जैसे दोनों पैरों के बीच में बहुत ढेर सारी जगह जब होती है तो इसका मतलब है कि इसमें भी आपको दिक्कत है। अगर बहुत ज्यादा गैप है इसमें तब भी, यदि क्या है दोनों घुटने ऐसे सट जा रहे हैं, एकदम सट जा रहा है, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके लिए क्या है कि नॉर्मल जो है, देखिए नॉर्मल कम से कम 1 से 2 अंगुल का इसके बीच में जगह होना चाहिए। और दोनों पैर के देखिए पंजे और जो एड़ी है उसको सटाने के बाद 1 से 2 अंगुल का यदि गैप है तो इसका मतलब है कि आपको नौकनी की समस्या नहीं है और आप वहां पे पास हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आपको नौकनी की समस्या थोड़ा बहुत है तो इसमें क्या करना है कि आप अपने दोनों पैर को जब वहां पे सटाएंगे तो मान लीजिए कि नॉर्मली क्या है कि दोनों पैर अगर सट रहे हैं तो इसके लिए क्या करना है, आप थोड़ा जब बाहर की तरफ जब खिंचाव देंगे पैरों में तो ऑटोमेटिक मान के चलिए कि थोड़ा बहुत गैप आ जाता है, लगभग 1 से 2 अंगुल का गैप आ जाएगा, इतने में आप नौकनी में जो है पास हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि फ्लैट फीट क्या होता है। फ्लैट फीट देखिए, जैसे कि ये पैर देखिए इसमें पूरा जो है आगे से पीछे तक सटा हुआ है, यानी कि इसमें थोड़ा भी गैप नहीं है। तो अगर इस प्रकार से आपका भी पैर है तो इसका मतलब है कि आपको फ्लैट फीट की समस्या है और आप मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे यदि ऐसा है तो। इसके लिए आप यूट्यूब पे ढेर सारे जो है वीडियोज हैं अवेलेबल हैं, आप उसको देख लें कि फ्लैट फीट का निदान क्या होता है, उसके लिए एक्सरसाइज क्या होती है, तो उसको आप 1 से 2 महीने करेंगे तो ये समस्या जो है इसका हल हो जाएगा। ठीक ऐसे ही नौकनी के लिए भी होता है। अब मैं इसको बताता हूँ कि जो सही पैर होता है इसमें सिलेक्शन होता है तो वो आपका कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जो फ्लैट फीट की समस्या जिनको नहीं है तो उनका पैर किस प्रकार से होगा, तो देखिए जैसे ये पैर है तो इसमें बीच में ये देखिए उठा हुआ है, यानी कर्व में होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे जगह है और पैर में उंगली घुस जा रही है तो इसका मतलब ये है कि मतलब आपका पैर सही है, आपको फ्लैट फीट की किसी भी प्रकार से समस्या नहीं है। यदि वहाँ पे देखिए जो भी डॉक्टर होंगे उनको यदि ऐसा लगता है कि आपको फ्लैट फीट की समस्या है तो वो लोग करते क्या है कि आपके पैर को पानी में रखवाएंगे और उसके बाद किसी सादे पेपर पे, प्लेन पेपर पे पैर रखवाते हैं तो उसमें भी चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाती हैं। मैं आपको प्लेन पेपर का भी दिखा दे रहा हूँ। इसमें देखिए फ्लैट फीट का मैंने चेक किया तो ये देखिए ये पैर बना हुआ है, ठीक, और इसमें देखिए यहाँ पे ये गैप है, ठीक, यहाँ पे भीगा हुआ नहीं है और ये किनारे से भीगा हुआ है और इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये उंगलियाँ बनी हुई हैं, ठीक। तो यदि आपका भी ऐसे गैप आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको फ्लैट फीट की समस्या नहीं है। यदि फ्लैट फीट की समस्या है तो उसके लिए जो भी एक्सरसाइज है वो आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अब आगे बात करते हैं कि आप लोगों के आंखों का टेस्ट कैसे होता है। तो आंखों में देखिए आपके दोनों आंखें जो है टेस्ट की जाती हैं, अलग अलग दोनों आंखों का टेस्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि यदि आपके चश्मे लगे हैं तो उससे कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, इसमें मैं आगे आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको जो कुछ भी अपडेट्स हो तो वो समय से मिल जाए। तो आइए अब इसमें आगे बात करते हैं कि आंखों का टेस्ट होता कैसे है। तो सामने देखिए जो बोर्ड लगा होता है उसमें कुछ लेटर या फिर नंबर लिखे होते हैं तो उनको हमें पढ़ना होता है। तो उसमें क्या है कि यदि हम सभी लेटर्स को पढ़ ले रहे हैं ऊपर से नीचे जितने भी लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमारी आंख जो है 6x6 है। 6x6 का मतलब होता है कि 6 मीटर की दूरी पे जो लेटर लिखा हुआ है तो जो सबसे नीचे छोटा लेटर होता है यदि उसको हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 6 मीटर की दूरी से हमें पढ़ना चाहिए और 6 मीटर की दूरी से हम उसको पढ़ पा रहे हैं सही से तो हमारी आंख 6x6 है। लेकिन उससे ऊपर वाला यदि हम पढ़ पा रहे हैं 6 मीटर की दूरी से तो इसका मतलब है कि मेरी आंख जो है 6/9 है। ठीक, 6/9 का मतलब ये होता है कि जिस लेटर को
वो हमें 9 मीटर की दूरी से पढ़ना चाहिए, उसको हम 6 मीटर की दूरी से पढ़ पा रहे हैं। ठीक, तो इस वजह से जिसकी 6x6 है उसका बेस्ट है, लेकिन 6x9 भी है तो भी आपका चल जाएगा। और एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए कि दोनों आंखों का जो है अलग अलग टेस्ट होता है। पहले एक को बंद करके इससे चेक करेंगे, फिर इसको बंद करके इससे चेक किया जाएगा, तो दोनों आंखें आपकी फिट होनी चाहिए। यदि किसी का 6/12 या 6/18 भी कुछ लोगों का है तो उन लोगों को इसमें समस्या हो सकती है। ये मान के चलिए कि चश्मे से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आंखों का टेस्ट होगा तो आप बिना चश्मों के वहां पे टेस्टिंग होगी। मान लीजिए कि आपके आंखों का टेस्ट हो गया, तो इसके बाद आपके आंखों का कलर विजन चेक किया जाएगा। कलर विजन पीला और नीला रंग जो होता है उसको आपस में अलग अलग समझने में समस्या होती है। तीनों रंग लगभग एक से लगते हैं, तो इस वजह से लोगों को कलर विजन में दिक्कत होती है। और जो उसकी बुक होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी लेटर या नंबर लिखा हुआ है तो उसको हम सही से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उसमें आपस में सब वो मिले हुए नजर आते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक, तो उसमें यदि आपको समस्या हो रही है तो उसका मान लीजिए कि अभी तो कोई परमानेंट इलाज है नहीं, ना तो डॉक्टर के माध्यम से उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है आनुवंशिक होता है। ठीक है, तो इसका इलाज एक ही है कि इसको आप प्रैक्टिस के द्वारा सही कर सकते हैं। यदि आप डॉक्टर से भी सलाह लेंगे तो वो भी बताते हैं कि इसके लिए जो बुक आती है ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट वगैरह पे अवेलेबल है, तो उसको आप बुक को मंगवा लीजिए और उससे आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये मान के चलिए कि 80 से 90% आपके कलर विजन की समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, मेरे कुछ मित्र भी थे जिनको ऐसी समस्या थी, तो वो बुक से प्रैक्टिस किया और बाद में वो कलर विजन में क्वालिफाई कर गए। तो आप लोग बिल्कुल करिए यदि कलर विजन की समस्या हो तो। आंखों का टेस्ट होने के बाद आप लोगों के कान टेस्ट किए जाएंगे। कान में क्या होता है कि आपके कानों की सफाई होनी चाहिए, कान का पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए और दोनों कानों से अच्छी तरह से सुनाई देना चाहिए। तो इसका टेस्ट कैसे होता है मैं आप लोगों को अब ये बताता हूँ। तो इसका टेस्ट के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपके कान चेक किए जाएंगे, तो यदि कान का सफाई होगी तो आपके सुनने की क्षमता अच्छी होती है। सुनने की क्षमता कैसे चेक करते हैं कि आपके सर के पीछे एक मशीन होती है उनके पास छोटी सी, उसमें से बीप की आवाज़ आती है या कोई और आवाज़ आएगी, तो आप लोगों से वो लोग बोलेंगे कि ये बताओ आवाज़ सुनाई दी या नहीं। तो उसमें आपको बताना क्या है, यदि आवाज़ सच में सुनाई दे तो आप बताइए हाँ सुनाई दी, यदि नहीं सुनाई दे रही है तो साफ मना कर दीजिए कि मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी है। ठीक, क्योंकि कई बार होता क्या है कि वो लोग उसमें से वो मशीन को बजाते हैं और आवाज़ आती है, कई बार ऐसा होता है कि आवाज़ आती ही नहीं। ठीक, तो होता क्या है कि हम लोग वाहवाही में या फिर क्या होता है कि ज़्यादा उत्सुकतावश बिना मतलब ही बता देते हैं कि मतलब आवाज़ आई है, जबकि उन्होंने बजाया ही नहीं होता। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना है। कान के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे उनके पास जाइएगा और उनसे अपने कानों की सफाई करवाइएगा। जो 10-20 रुपए लेके बाजारों में या मार्केट में करते हैं कान की सफाई, उनसे बिल्कुल मत करवाइएगा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि लोग जो केमिकल डालते हैं उससे कान के पर्दे भी फट जाते हैं। यदि कान के पर्दे फटेंगे तो आपके सुनने की क्षमता भी जाएगी और आप मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही कानों की सफाई करवाइएगा। इसके बाद जो सबसे मेन बात होती है, आपके नाकों का टेस्ट किया जाता है। नाक में आपका ऐसे नॉर्मली चेक किया जाएगा कि कोई भी दिक्कत या समस्या नाकों में ना हो, तो कोई भी समस्या नहीं होती। आपके दोनों हथेली चेक किए जाते हैं। ठीक है, हथेली में क्या होता है कि बहुत से लोगों के हथेली में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। यदि मान लीजिए कि हाथों में पसीना बहुत आता है तो फिर आपको दिक्कत होगी। मान लीजिए कि आपके मुट्ठी ऐसे बनवाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद खोलने के लिए बोलेंगे, तो कुछ लोगों का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। ठीक है, जैसे शरीर से पसीना निकलता है वैसे हथेली से भी आता है। तो यदि ऐसा होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। यदि ऐसा नहीं है, नॉर्मली है, थोड़ा बहुत है, तो वो सबके साथ होता है, तो उससे आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है यदि नॉर्मली पसीना आ रहा है तो। ठीक, तो इसके बाद आप लोगों के जो है दांतों का टेस्ट किया जाएगा। दांतों में क्या होता है कि दांतों में आपके दांत चेक करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, जैसे कि पायरिया वगैरह ना हो या दांतों से पस या फिर ब्लड वगैरह ना आता हो। ठीक है, और दांतों में सड़न वगैरह ना हो, क्योंकि कई बहुत से लोगों क्या होता है कि कई दांत जो है सड़ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना हो। तो समस्या ये भी है, बहुत से लोगों के आप लोगों के ही क्वेश्चन थे कि यदि दांत कम है तो क्या उससे दिक्कत होगी, 28 दांत हैं, 32 हैं, कितने हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दांत गिने नहीं जाते हैं कि कितने दांत आपके हैं। ठीक, बस दांत सही होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मर्ज वगैरह या कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत जो है दांतों को लेके होने वाली नहीं है। तो मेडिकल में आपका नॉर्मली जो होता है इन्हीं चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। और कुछ लोगों को ये भी सवाल थे कि क्या इसमें ब्लड टेस्ट वगैरह भी होते हैं, बीपी वगैरह भी नापी जाती है, तो बीपी या ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होता। और हाइट टेस्ट इसमें फिर से नहीं नापा जाता। आपके नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स होंगे मेडिकल के लिए या फिर आपकी आईडी वगैरह वही केवल चेक की जाती है मेडिकल में। ठीक, और बाकी हाइट टेस्ट वगैरह फिर से इसमें या वेट इसमें फिर से नहीं नापा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि इन चीज़ों का चेकिंग होने के बाद प्राइवेट पार्ट्स की भी चेकिंग होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है।
है। प्राइवेट पार्ट्स में आपके जो है हाइड्रोसेल चेक किया जाता है और पाइल्स चेक किया जाता है, फिस्टुला, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। तो इनका जो है उन लोगों का अलग से जो भी तरीका होता है उस हिसाब से वो अपना चेक कर लेते हैं। और इन चीज़ों में मान लीजिए कि आप लोग पास हो जाते हैं, समस्या यदि नहीं हुई है ना, तो नौकनी, फ्लैट फीट, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ वगैरह सभी चीज़ें आपकी फिट हैं, तो ये मान के चलिए कि आप मेडिकल में बिल्कुल फिट हैं। और आप उसके बाद फिर फाइनल ज्वाइनिंग लेने वाले हैं और फिर आप लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर ट्रेनिंग की लिस्ट आती है और आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं कि मेडिकल जब आप लोगों का सभी का हो जाएगा तो उसके बाद एक लिस्ट जारी होती है, ठीक है। लिस्ट जारी होगी और लिस्ट बाकायदा दीवार पे चस्पा होती है, ठीक है। जहाँ भी आपका मेडिकल होगा या जो मेन गेट होता है जहाँ से आप लोग एंट्री लेते हैं, वहाँ पे पूरा रिजल्ट को पब्लिश किया जाता है, यानी कि उसको चस्पा किया जाता है। तो उसमें सभी का दिया गया होता है कि कौन से लोग इसमें पास हैं या फिर कौन लोग इसमें जो है मेडिकल में फेल हो गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये भी होता है कि मान लीजिए कि जो मेडिकल में फेल हुआ तो उसको मौके फिर से मिलते हैं, यानी कि री मेडिकल का मौका मिलता है। उसका एक फॉर्म होता है, तो उस फॉर्म को आप लोग फिलअप करेंगे और वहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपका री मेडिकल कब और कहाँ पे होना है, ठीक। तो उस डेट पे आप लोग फिर वहाँ पे पहुँच के अपना री मेडिकल करवा लेंगे। यदि री मेडिकल में आप लोग क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आप मेडिकली फिट है, फिर आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है और आप यूपी पुलिस में ज्वाइनिंग ले लेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और फिर अपने जिलों में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन यदि मान के चलिए कि री मेडिकल में भी आपको समस्या है, सेम समस्या जो कि मेडिकल में हुई वही री मेडिकल में भी है, तो फिर आपको दिक्कत होगी और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने एक एक चीज़ पे विस्तार से बात की है, चाहे आपका कुछ भी हो, जो कि मेडिकल में सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक। और रिजल्ट के बारे में भी मैंने बता दिया है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं, ताकि ऐसे अपडेट या सूचनाएं कुछ भी हो तो आपको समय से मिल जाए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।